भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। नेहरू का जन्म कश्मीरी ब्राह्मण के एक ऐसे परिवार में हुआ था जो उनकी प्रशासनिक योग्यता और विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू पेशे से वकील और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। आगे चलकर नेहरू महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी जवाहरलाल नेहरू ने 1912 में बांकीपुर यानी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग के साथ अपना राजनीतिक जुड़ाव शुरू किया। 1916 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की गांधी जी से मुलाकात हुई और वह उनके शालीन व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित हुए। जवाहरलाल नेहरू 1924 में इलाहाबाद नगर निगम विभाग के अध्यक्ष बने। 2 साल के कार्यकाल के उपरांत 1926 में इस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तत्पश्चात 1926 से 1928 तक कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में नेहरू ने कार्यभार संभाला। दिसंबर 1929 लाहौर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में नेहरू पार्टी के अध्यक्ष नियुक्त हुए। इसी वर्ष में उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग किया। 1935 में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। नेहरू इस चुनाव का हिस्सा नहीं थे पर जोरों शोरों से पार्टी का प्रचार प्रसार करने लगे। इसके परिणाम में कांग्रेस को लगभग हर प्रांत में जीत हासिल हुई। नेहरू 1935 से 1936 के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई तथा 1945 में उन्हें रिहा कर दिया गया। 1947 में भारतीय पाकिस्तान विभाजन के समय उन्होंने ब्रिटिश सरकार से वार्तालाप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब से महात्मा गांधी ने नेहरू को लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना, तब से जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया। वोटों की संख्या कम होने के बाद भी नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इसके बाद उनके आलोचकों ने जमकर उनकी निंदा की, पर उन्होंने अपने पद पर रहते हुए अपने शक्तियों का उचित प्रयोग कर देश के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। 1947 में ब्रिटिश सरकार ने लगभग 500 छोटे बड़े रियासतों को आज़ाद किए। इन सभी रियासतों को पहली बार एक झंडे के नीचे लाना चुनौतीपूर्ण कार्य था, पर नेहरू ने अन्य महापुरुषों के मदद से इस कार्य में सफलता प्राप्त किया। आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू का विशेष योगदान है। उनके नीतियों के परिणाम स्वरूप आज पंचवर्षीय योजना के माध्यम से कृषि तथा उद्योग में विकास देखा जा सकता है। नेहरू के राजनीतिक जीवन के उतार चढ़ाव तथा देश के हित में लिए गए निर्णय के फलस्वरूप गर्व से कहा जा सकता है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री का पद उन्हें अपनी योग्यता के आधार पर मिली है।